This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः माघशुद्ध दशमी दिनांक 11 फेब्रुवारी 2022 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलौकान् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् सत्तमः प्रथमन्तन्तकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। ओम शांति शांति शांति। अथ गृहिणी चिकित्सा मनः संगृह्य संगृह्य कदाचित् यदि देचे अरुचिश्रयसुरमान्यं गृहिणी रोगलक्षणम्। तो थोड़ा अलग तरीके से गृहिणी का लक्षण बताया गया है। मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम, ये जो क्लासिकल टेक्स्ट में है, इसके बावजूद संगृह्य संगृह्य कदाचित् यदि देचे तो संग्रह संग्रह होता रहता है और एकदम विरेचन हो जाता है। अरुचित श्वयतु मांद्यम, ये गृहिणी रोग का लक्षण है। यहाँ जो भी लक्षण बताए गए थे इतने शॉर्ट में है और केवल रोग के लक्षण बताया गया है, उसके प्रकार उपप्रकार या फिर अवस्थाएं वगैरह वगैरह बारे में कुछ भी बहस नहीं है। केवल ये औषध के लिए ही ग्रंथ लिखे गए हैं। अतः गृहिणी वज्र कपाटरस मृतसूता भृतंगंधम यवक्षारम सटगणम वचा जया समम सर्वम जयंती भृंगजद्रवैः जंभीरैर्हं मर्द्यं योजयेत् तच्च गोलकं मन्दमन्दं शनैः स्वेद्यं यामार्धं लोहपात्रके रससाम्ये प्रतिवेशा देया मोचरसस्तथा भावे द्विजया द्रावैः शोष्यं पेश्यं च सप्तधा रसो वज्र कपाटोद्यम निष्कार्धं मधुनालिके। तो मृतसूत पारद भस्म अभ्रक गंध यवक्षार टंकण वछा जया, ये सभी संभाग इस प्रकार का लेना है। और फिर
जयंती भृंगज द्रवैः सजंबीरैः त्र्यहं मर्त्यं 3 जयंती भृंगज द्रव गंभीर इससे खल करे शोषयेत् पंच गोलपम और उसको सुखा ले मंदमंदो संचने स्वेद्यम यामार्दम लोहपात मंदाग्नि पर धीरे धीरे उसका स्वेदन करे यामार्द लोहपात्र में रस साम्य प्रतिविषा जितना रस है उतना ही अतिविषा देनी है मोचरस था मोचरस भी उतना ही देना है भावेद विजया द्रावे फिर भंगा के रस की भावना देकर सुखाना और 7 बार घोटना रसो वज्र और ये 7 बार की भावना देनी है रसो वज्र का पाठ हो यम निष्कारणम बदलना ये है वन्नी शुंठी बिड़ल बिल्व लवणम पेशयत समम तो चित्रक सुंठ बीड़ बिल्व लवण ये सब संभाग लेकर पिबेत उष्णाम बसा चालू वातोत्थान ग्रहणी और ये गर्म पानी के साथ पीना है तो वातज ग्रहणी के लिए ये बताई गई एक बार पढ़ लेते हैं भारत भस्म रस सिंदूर अपर भस्म शुद्ध गंध यक्षा शुद्ध टंकण चूर्ण तथा चया जयंती चूर्ण संभाग इन सबों का लेकर जयंती तथा भृंगराज के रस यकमात से अलग अलग भावित करे तथा जम्बोरी नींबू के रस के साथ 3 दिन तक मर्दन करे गोलक बनाकर सुखा ले इसके बाद लोहे के पात्र में गोलक को रखकर मंद आंच पर 8 से आधे मुहूर्त तक स्वेदन करें आधे प्रहर तक स्वेदन करें स्वांग शीतल होने पर कढ़ाई से निकालकर महीन पीस ले और उसमें पारद भस्म के बराबर आतिश का चूर्ण मोचरस का चूर्ण मिला दे इसके बाद भांग के क्वाथ से 7 बार भावित करें तथा 7 बार सुखा ले प्रत्येक बार भांग के क्वाथ से 7 घोटे और सुखा ले यह क्रिया 7 बार करें इसके बाद पीसकर शीशी में भरकर रख दें यह वज्रकपाट रस ग्रहणी रोग में आधा निष्कर्म की मात्रा में शहद के साथ चाटे कुछ टीकाकार जया शब्द से भांग को ग्रहण करते हैं जयंती शब्द से अरणी को शमी वृक्षों को ग्रहण करते हैं विजया भांग के रस के 7 बार भावित करने तथा सुखाने का निर्देश किया गया है औषध को अच्छी तरह पीसकर भांग के पात में मिला दे और रात भर रहने दे इसके बाद दिन में घोटकर सुखा ले जब यह सूख जाए तब पुनः भांग के रस से भावित करे और रात भर रहने के बाद दिन में घोटकर सुखा ले इस प्रकार 7 बार भावित करे और सुखा ले इसके बाद यह वज्रकपाट रस तैयार होता मैंने एक अजीब सुना था कि पोस्ट का ढोल इस नाम से इस भांग के बाह्य मिलता जो कवच होता है फलों का वो मिलता है और वो भांग के बदले में प्रयोग में लाया जाता है तो ये एक थोड़ा अलग इस प्रकार का रहेगा वैसे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में भांग मिलती है और खासकर महाशिवरात्रि के दरमियान जरूर मिलती है अभी महाशिवरात्रि आएगी तो काफी प्रचलन भांग पीने का इस प्रकार का तो शायद उस समय हम अगर इकट्ठा करके रखे तो इस प्रकार के औषधियों में जरूर प्रयोग में ला सकेंगे अतः अग्निकुमारः तद्वा कपर्दिका पिष्ट्वा तृषणं टङ्कणं विषं गन्धकं शुद्धसूतं च तुल्यं जम्बीरजैर्द्रवैः मर्दयेत् भक्षयन्माशं परिचाज्य लिहेदनु लिहन्ति ग्रहणे रोगं पथ्यं तक्रौदनं पिता थोड़ा आसान है अग्निकुमार मिलता है मेरे ख्याल में पाठ यही है कि देखना चाहिए तो कपर्दिक को दग्ध करके पेषण करके त्रिषण टंकण विष गंधक शुद्ध सूत ये सब तुल्य लेकर गंभीर द्रव से मर्दन करे इतना ही है तो ये सभी जो सुधा वर्ग है इसमें पहले केवल जलाते हैं उसमें फूट देते हैं तो काला इस प्रकार का बन जाता है वो वैसे भी रखेंगे तो भी वो श्वेत वर्ण हो जाता है केवल अंधेरे में रखना है और नहीं तो फिर हो
तो इसमें देखता अग्नि कुमार रस, ओके। तो बैद्यनाथ का अवेलेबल है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और नाम से तो गृहिणी के लिए है ऐसा तो पता नहीं लगता, लेकिन मरीच आज्य, और ये मरीच और आज्य ये भी काफी और दही या तक्र इस प्रकार से। तो मरीच के उष्ण तीक्ष्ण गुण को कम करने के लिए उसके साथ में घी मिलाना, और तक्रोदन या दध्योदन, वैसे दही के साथ घृत और शर्करा ये देने का निर्देश है, तो शायद ये भी बात होती है। तो अग्नि कुमार मिलता है तो शायद गृहिणी के हिसाब से मिला है। पथ्यम तक्रोदनम हितम शंभुकादि चूर्णम दग्ध शंभूक सिंधुत्थ तुल्यं क्षौद्रेण लेहे निष्कैकैकं निहन्त्याशु गृहिणी रोगम उत्कटम। दग्ध शंभुक शंभुक मुख भस्म, ध्यान में नहीं आ रहा शंभुक का मतलब क्या है। तो दग्ध शंभुक सिंधुत्थ तुल्यम क्षौद्रेण वर्म लेहे, तो ये दोनों संभाग सैंधा और ये संभाग लगे शेर से का चाटे। थोड़ा आसान लगता है, शंभुक का मतलब मेरे ध्यान में अभी आ नहीं रहा, और हिंदी में ये मिल नहीं रहा। हाँ यहाँ पे आया है, आया क्षुद्र शंख या जल शुक्ति, ठीक। छोटा शंख या जल शुक्ति इतना ही है, तो इसको ग्रहणी में प्रयोग कर सकते हैं। अतः कनक सुंदर, हाँ। इंगुलम मरिचं गंधम पिप्पली टंकणम विषम कनकस्य च बीजानि समांशम विजया द्रवैः मर्दयेत् याम मात्रं तु क्षण मात्रं वटीकृतम पक्षेत ग्रहणी हंति रसस कनक सुंदर, हाँ। ये बाजार में मिलता है। और शायद इसी पाठ से बना है। इंगुर मरीच गंधक पिप्पली टंकण और विष कनकस्य च बीजानि और बीज, इस प्रकार से। चूर्ण संभाग लेके और भांग की भावना देते द्रव की, मर्दयत याम मात्रम तो क्षण मात्रम वटी कृतम, तो याम खल करे और फिर क्षण मात्रा में वटी करनी है। भक्षेत ग्रहणी अंतिमांद्यम ज्वरम तीव्रम अतिसारंच नाश्रयेत तद्यन्नम दापयत पथ्यं गवाच्यम तक्रमेव। अग्निमांद्य ज्वर तीव्र अतिसार इसका नाश करता है, खास करके सशूल ग्रहणी, सशूल प्रवाहिका, इसमें कनक सुंदर अच्छा काम करता है। सामावस्था ज्यादा है तो सर्वांग सुंदर भी अच्छा काम करता है, विशेषता सामरक्त काम इस प्रकार का मदद प्रकार का है, तो सर्वांग सुंदर काम करता है। तो कनक सुंदर शूल में विशेषता काम करता है। और इसमें अग्निमांद्य और ज्वर ये भी बताए गए हैं। दध्यन्नम दापयत पथ्यम गव्याजम तक्र में, गो या बकरी का तक्र और दध्यन्न ये पथ्य के रूप में देना है। तो ग्रहणी कपाट रस रसाब्रगंधा क्रम प्रवृद्धा क्रमवृद्ध भागाः जया रसेन त्रिदिनं द्विमर्द्याः रसाने
गद्याणकार्धम मधुना समेतम। गद्याण ददीत पथ्यम दधिभक्त कंश। तो ये मात्रा है 3 मात्रा 3 ग्राम गद्याण, इससे आधा गद्याण यानी कि 3 ग्राम। ददीत पथ्यम दधिभक्त कंश, और पथ्य जो है वो दधी के साथ वो दधी देना है। रस अभ्र गंध एक क्रमवृद्ध प्रयोग करना है। रस एक भाग, पारद एक भाग, अभ्रक 2 भाग, गंधक 3 भाग। जया रसेन तरी दिनम विमर्द्या, और मकार रस से 3 दिन मर्दन करें। और 3 ग्राम मात्रा में गद्याण को अर्ध मधुना समेतम दधित पथ्यम दधिभक्त कंश। तो सिंपल है। ग्रहणी कपाट रस मेरे ख्याल में ये भी मिलता है। पुणे शास्त्री के किताब में ग्रहणी कपाट रस के बारे में निर्देश है, वो यही पाठ है, का देखना चाहिए। तो पुराने जमाने में आफाली तो बनाती होगी, अभी मालूम नहीं। संवर्चलन जीरक युग्म धान्य जया यवानी कणनागर कपित्त सारेण समं प्रगृह्य ददीत चूर्णम दिशितीव्र पित्ते। गद्याण मात्रम मधुखंड युक्तम तक्रेण युक्तम तो अरुचि प्रशांते वात प्रधाने शकम प्रधाने रात्रौ कषायं कुटजस्य दत्या। संवर्चल जीरक युग्म धान्य जया यवानी कण नागर कपित्त सार, इसको कपित्त सार के साथ लेकर में तीव्र पित्ते चूर्ण देना है। गद्याण मात्रम वही 3 ग्राम मात्रा में देना है। मधुखंड युक्त मधु और शर्करा के साथ, तक्रेणी युक्तम तो अरुचि प्रशांति, और अरुचि के शांति के लिए तक्र से युक्त करके देना है। वात प्रधान चकम प्रधान है रात्र कषायं कुटज से दत्या। वात और कफ प्राधान्य के लिए रात में कुटज का कषाय दे दे। कफ प्रधान में तो ठीक है, वात प्रधान में भी कुटज कषाय ये थोड़ा अजीब है। अशांत कृशानु अजाचि द्वयमाक्षिकेण कटुत्रयेणापि युतन्तु अनुष्णं चांगेरिकाजीरक युग्म धान्यम दुग्धेन्दु शाकाय दधीत दध्ना। कृशानु अजाजी द्वय, कृशानु का मतलब अग्नि होगा, चित्रक होगा। ये यहाँ पे नहीं है, ये कहाँ गया अभी। संवर्चलन जीरक युग्म धान्य, इससे शुरुआत है। संवर्चन नमक, सफेद जीरा, साहा जीरा, धनिया, शुद्ध भोग, जया यवानी, अजवाइन, ये शुद्ध भोग क्या लाया बीच में। पीपर सो तथा सूखा कैथ का गुदा गुदा समभाग, इन सबों को एकत्र कर महीन चूर्ण बनाना। इस चूर्ण को एक गद्यान 6 ग्राम की मात्रा में तीव्र पित्त प्रकोप जन्य ग्रहणी में अरुचि की शांति के लिए शहद तथा मिश्री मिलाकर मट्ठा के साथ सेवन करें। वात प्रधान तथा कफ प्रधान ग्रहणी में रात्रि दय तथा कुटज की छाल का कषाय पान कराए। कैद का मतलब इन्होंने ये कपित्थ किया है, का गुदा संभाग।
गद्यान्मात्रं मधुकण्डयुक्तं तक्रेणयुक्तं तु अवधुप्रशान्ते वातप्रधाने च प्रधाने रात्रौ कषायं पुनरुत्सते। ये जो छोटे छोटे इस प्रकार के मुद्दे आए हैं कि वात प्रधान या कफ प्रधान हो तो कुटज कषाय देना, इसके आधार पर कुटज का कब कैसे प्रयोग करना है ये थोड़ा सोच सकते हैं। अभी जब औषध कोश बना पेड़ के मार्केट में, तो उसमें एक दवा किन किन रोगों में टेकेरी फॉर्म में सिग्नल इस प्रकार से कहाँ पे आई है ये सामने आता है, और फिर वही दवा किसी संयोग के साथ दूसरे द्रव्यों के साथ किन किन रोगों में आती है ये भी वहां पे मिल जाए। अब उस योग को देखेंगे तो इस योग में और कितने सहभागी द्रव्य हैं ये सभी बातें सामने आ जाती है। तो एक द्रव्य के अध्ययन के लिए ये काफी अच्छा इस प्रकार, जब ये रेफरेंस भी इसमें समा जाएगा प्रातिपदिक कोश, तो वात प्राधान्य या कफ प्राधान्य है तो पूरे जो छाल का कषाय देना है एक ग्रहणी रोग में इस प्रकार से, तो ये बात सामने आ जाएगी। तो इस तरीके से एक द्रव्य के सभी प्रकार के उपयोग और सभी गणों में उसका वर्गों में उसका निर्देश कि आरगोदादि गण में है, ये इस वर्ग में है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और फिर उस वर्ग का कहाँ पे निर्देश है वगैरह इस प्रकार से जो बात की जाती है वो सभी रेफरेंसेस सामने आ जाते हैं, और एक द्रव्य किसी ना किसी तरीके से किन किन रोगों में दोषों में प्रयोग में लाया जाता है ये सामने आ जाता है। तो ये काफी अच्छा इस प्रकार का है। और अभी के जरिए इस प्रकार से जो कोश बनेगा प्रातिपदिक कोश, उसमें औषध कोश में ये बातें जरूर इस प्रकार की होगी। कृशान्वजाजि द्वयमाक्षिकेण कटुत्रयेणापि युतन्तु अनुष्णं चाङ्गेरिकाचीरकयुग्मधान्यं दुग्धेन्दुशाखाय दधितदग्धा। कहाँ पे है? यहाँ पे आ गया कृशान्वजाजि द्वयमाक्षिकेण। तो कृषाणु का मतलब चित्रक हुआ, सफेद जीरा कृष्ण जीरा चित्रक त्रयेण भी युतन्तु अनुष्णं संभागीन सबों का छोड़ा तथा सुवर्ण माक्ष का हस्ता। कहाँ पे रहा? हाँ बुधय माक्षिकेण। तो माक्षिक का मतलब यहाँ स्वर्ण माक्षिक किया है कि मात्रा में शीतल जल से सेवन करें, अथवा चांगेरी साहजीरा सफेद जीरा धनिया तथा दुग्ध का संभाग इन सबों का चूर्ण ग्रहणी रोग में सेवन करें। दुग्धेन्दु शाखाय, पथ्य में दुग्धि का शाक दही भात आदि ग्राही पदार्थों का सेवन कराए। हिंदू शाक हिंदू का मतलब तो चंद्र होता है। हिंदू शाक समझ में ही नहीं आ रहा। यहाँ पे दिखते हैं कुछ दिखाए कुछ चित्र के मैं बता रहा था। चांगेरी अम्ल
नहीं बताइए, इंदु शाखा के बारे में कुछ नहीं बताया। चंड संग्रह गदैक कपाट। इंगुलस्थित महेश्वर बीजम, इंगुलोत्थित महेश्वर बीजम पातयन पाततंत्र विधिना हरणीयम। हिंग गंध कणकण सूताभ्र तुल्यं कोकिलाक्षमयं कोकिलाक्षमथ च आयस खल्ले वर्धनीयम अभिधारण युक्ते धूमहीन दहनोपस्थे यावद एष जलशोषण दक्षो जीरकार्दक युतेन सवल्लः संग्रह ज्वरम अतिश्रुति गुल्मान अर्षसांश विनिहंति समूह वासुदेव कथितो रसराजश्चंड संग्रह गदैक कपाटः। कपाट का मतलब क्या है? हिंगुल स्थित महेश्वर बीजम, शुद्ध हिंगुल में पाताल यंत्र विधि से पारद को निकाल ले। तो महेश्वर बीज का पारद अर्थ किया है। पातयंत्र विधि ना हरणीयम, तो पाताल यंत्र से निकाले और उसमें शुद्ध गंधक टंकण तथा अभ्रक भस्म गंध टंकण मृताभ्रक तुल्यम कोकिलाक्ष अथ आयस खल्ले, और तालीम खाना चूर्ण के पहले पारद गंधक की कजेली बना ले, संभाग इन सबों को लोहे के खरल में डालकर मर्दन करे और निर्धूम कोयला के आग पर रखकर लोहे की मुसलों से खोदता रहे। दहनोपरि संस्थे यावदेश जलशोषण दक्षो जलकारत्रक युतेन सवल्लः। इस प्रकार जब घोटते घोटते औषध का यदि अंश नष्ट हो जाए तब तरल को आग से उतार कर रख ले और स्वांग शीतल होने पर महीन पीस कर शीशी में रख ले। इस रस को एक बल्वल 18 मिलीग्राम या 307 मिलीग्राम की मात्रा में चूना, भुना जीरा चूर्ण तथा अदरक के रस के साथ सेवन करें। यह संग्रहणी ज्वर, अतिसार, गुलमरोग तथा सभी प्रकार के अर्श रोगों को नष्ट करता है। ये वासुदेव का कहा हुआ चंड संग्रह गैरक कपाट नामक रस है। कपाट का मतलब इतना, इसमें देखे आयुर्वेद गिरवाण कोश में देखे ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे बनाने में ज्यादा कठिन नहीं है। इंगुलोत्थ पारद, गंधक टंकण, अभ्रक भस्म और ये कोकिलाक्ष आयस खल्व में सप्तायस कल्प में उसको कूटना है। मर्दनी अभिधारण युक्त धूमहीन दहनोपरि संस्थे, उसमें धुआं नहीं हो इस प्रकार के कोयले का प्रयोग करें और इसमें से जब सूख जाए, इसमें द्रव द्रव्य क्या है? वैसे कुछ द्रवांश नहीं है, ये थोड़ा पिघल जाएगा शुरू में शायद गर्म होने के बाद, और फिर जब द्रवांश का द्रवांश सूख जाएगा तो रुकना है ऐसा। यावदेव यावदेश जलशोषण दक्षो जीरकार्दक युतेन सवल्लः संग्रह ज्वरम अतिरसुतिम गुल्मान अर्शसांश निविनिहन्ति समूह, ये सभी का समूह नष्ट करता है। रसराज चंड संग्रह गदैक कपाटः। तो कपाट का एक मतलब देखे कहीं पे। कपाट का अर्थ क्या है?
अथ लघुसिद्धा भ्रक। ये एक देखते हैं फिर रुकेंगे। समावशम रसगंधाभर दरदंच विशोदितं लोहखल्ले विनिक्षिप्य गवाज्येन समन्वितं वर्धकेनापि लोहेन वर्धये दिवसत्रयम् द्रोणिचुल्यां न्यसेत् खल्लं सांगारायाः प्रयत्नतः इति सिद्धो रसेन्द्रोऽयं लघुसिद्धः भ्रको मतः। वल्लतुल्यो रसोजीर्णवारिणा सहित प्रगे पित्तभर्ति वेगेन ग्रहणीमति दुर्धरा अतिसारं महागुरं सातिसारं ज्वलं तथा पाचनी दीपनी रुद्यो पाचनो दीपनो रुद्यो गात्रे लाघवकारकः नागार्जुनेन कथितः सत्य प्रत्ययकारकः लघुसिद्धाभ्रक। तो रसगंध अभ्रक अभ्र और दर्द हिंगुल। पारद भी है और हिंगुल भी है और गंधक भी है। लेकर तथा लोहे के खरल में छोड़कर गाय के घी से के साथ मर्दन करे। इसके बाद खरल को धूमरे कोयले के आग पर रखकर लोहे के मुसली से 2 दिन तक घोटता रहे। ये भी बनाने में ज्यादा कठिन नहीं है। तो फिर ये रसेंद्र सिद्ध हो जाता है। तो इसमें तब तक खल में खल करना, ये दोनों में कॉमन इस प्रकार का है और ज्यादा औषधियां भी नहीं है। इस प्रकार यह लघु सिद्धाभ्रक नामक रस तैयार हो जाता है। इस रस को एक वल्ल 180 मिलीग्राम की मात्रा में जीरा के जल के साथ प्रातःकाल सेवन करें। यह वेगपूर्वक अति भयंकर ग्रहणी को दूर करता है। यह भयंकर अतिसार तथा ज्वरातिसार को दूर करता है। इसके अतिरिक्त यह दीपन पाचन हृदय बल कारक तथा शरीर को हल्का बनाने वाला। तो रुद्य भी है, गात्रे लाघव कारक। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और बनाने का तरीका भी ज्यादा कठिन नहीं है। तो ये लघु सिद्धाभ्रक रस अगर कोई बनाता है तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और खास करके पाचन दीपन रुद्य ये दोनों है और रुद्य होने के कारण खास करके अतिसार में ये अच्छा भली भांति काम करेगा। तो ठीक है, यहीं पे आज रुकते हैं। कल मैं कोशिश करूंगा वहां से ज्वाइन होने की और हो सकता है तो ज्वाइन हो जाएंगे। अगर संयोग से नहीं हो पाता है तो सोमवार को तो कोशिश करेंगे, वहां उस समय में कोकण में होगा और फिर आगे देखते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठा श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानम् श्वः